खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिल गई है। 13 महीनों बाद वो जेल से रिहा कर दिए गए हैं। जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया है। सुनिए। उसमें कोई तथ्य नहीं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेशन माननीय न्यायमूर्ति ने किया है। ये आरोप जो लगाए हुए है, मेरे ऊपर इल्जाम लोग लगाए हुए सब बेबुनियाद है। परमवीर सिंह ने जो मेरे पर 100 करोड़ का आरोप लगाया था, उसने खुद एफिडेविट करके दिया न्यायमूर्ति के सामने, चांदीवाल साहब के सामने, कि मैंने जो 100 करोड़ का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था उसमें कोई सच्चाई नहीं। जो मैंने आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ का, वो मैंने हियरसे के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर लगाया था। मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं, ऐसा एफिडेविट खुद परमवीर सिंह ने दिया। उसी प्रकार सचिन वजय ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति साहब जो थे, उन्होंने खुद अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन किया है कि सचिन वजय के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसको अभी तक 2 खून के गुने में गिरफ्तार किया, अभी तक 2 खून के गुने में गिरफ्तार किया गया है। 3 बार उसको शासन ने सस्पेंड किया है। मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो गिलेटिन या बॉम्ब जो रखा गया था, उस सिलसिले में एनआईए ने उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया है। करके ऐसे जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड जो आदमी का है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसा सचिन वजय, उसने जो बयान दिया है उसके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बैठक करेंगे। मौका होगा राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का, जिसकी दूसरी मीटिंग कोलकाता में होने जा रही है। राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड के प्रतिनिधि इसकी सदस्य होते हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। इस परिषद की पहली बैठक 2019 में यूपी के कानपुर में हुई थी। राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी एनजीसी की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने बताया, राष्ट्रीय गंगा मिशन की बैठक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में होगी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और भारत सरकार ने बीते 24 दिसंबर से देश के सभी हवाई अड्डों पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस दौरान कुल 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की गई। कोरोना टेस्टिंग के लिए 1780 सैंपल एकत्रित किए गए। एकत्र किए गए नमूनों की संख्या 3994 है, जिनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। बीते 26 दिसंबर को बिहार के बोधगया में तीर्थ यात्रा पर आए 5 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इनमें से 4 थाईलैंड के थे और 1 म्यांमार से। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% का आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण कराने का फैसला किया था। और अब खबर नोएडा से, जहां पर फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 120 सेक्टर में स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोसाइटी की लिफ्ट का है। बताया जा रहा है कि यहां एक महिला शेफाली कौल ने अपनी नौकरानी को जबरन घर में काम कराने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की और युवती बार बार मालकिन शेफाली कौल के आगे गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद मालकिन उसको जबरन खींचकर लिफ्ट से घर में ले जाती हुई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। अपनी बेटी को प्रताड़ित होने की सूचना मिलने के बाद लड़की के परिजन सोसाइटी पहुंचे और जल्लाद बनी मालकिन शेफाली कौल के चंगुल से
उसे छुड़वाया। जहां लड़की के शरीर पर चोटों के निशान बने हुए हैं। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित लड़की का आरोप है कि मालकिन शेफाली कौल के घर 6 महीने से वो काम कर रही थी और मालकिन ने उसका फोन भी छीन लिया था और जबरदस्ती घर का पूरा काम कराती थी। जब काम करने से नौकरानी मना करती तो उस पर और घर जाने को कहती तो मालकिन शेफाली कौल उसके साथ मारपीट करती थी। थाना फेज 3 में एक वादी पदम सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की जो क्लियो काउंटी सोसाइटी में एक महिला शेफाली कौल के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है, उसको शेफाली कौल द्वारा बंधक बनाया गया और मारपीट करी गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेज 3 पर मुकदमा लिखा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में जो बाकी एविडेंसेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग विधिक कार्रवाई पूरे। उधर अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। जानकारों का कहना है कि ये बर्फीला तूफान आर्कटिक डिप फ्रीज की वजह से आया है। कहर बरपाने वाला इस तूफान की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। पूरे अमेरिका में बीते सोमवार को 3,800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। यही नहीं, बिगड़ते हालात को देखते हुए 70% तक उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो वहीं बर्फीलो यहाँ पर सभी तरह के परिवहन सुविधाएं प्रभावित रही हैं। यहाँ ट्रेनें और हवाई यात्रा को रद्द करना पड़ा। यहाँ तक कि भीषण बर्फबारी के चलते सड़क रास्ते भी बंद कर दिए गए और बफेलो समेत उन इलाकों में ड्राइविंग बैन लागू है जहां बर्फ ने अपना सितम ढा रखा है। अमेरिका में चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के टेनेसी में सोमवार को एक झरने की तस्वीरें भी सामने आई जो कि सर्दी और मौसम की बर्फीले अटैक में 90% से ज्यादा जम गया है। वाटरफॉल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टेलिको प्लेन्स ने बॉल्ड रिवर फॉल्स को बड़े पैमाने पर बर्फ से ढका देखा जा सकता है। अमेरिका में प्रकृति के इस कहर में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। भयानक सर्दी से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर है, जीवन थम गया है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढकी गाड़ियों में फ्रोजन शव मिल रहे हैं। तूफान के कहर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कार और घरों में लोगों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।